नमस्कार, मैं अशोक भाटिया आपके लिए 2 व्यंग्य कथाएँ लेकर आया हूँ। मेरी पहली रचना है नमस्ते की वापसी। कॉलोनी की यह गली नंबर 5 है। बाकी गलियाँ भी इस जैसी हैं। इन घरों के सब आदमी भी एक जैसे। दुकान दफ्तर से आए, खाया पिया, टीवी देखा और सो गए। न दीन के न दुनिया के। लेकिन पड़ोस को लेकर एक मामले में चौकन्ने। अब इस गली के कुमार को ही लीजिए। कल तक कुमार अपने पड़ोसी श्रीलाल को अदब से नमस्ते किया करता था। उम्र और ओहदे को सलाम किया ही जाता है। लेकिन जब से कुमार के पिता चल बसे, उसके हिसाब किताब भी बदल गए हैं। पहले तो कुमार ने अपने घर की जर्जर रसोई को शानदार बनवाया। इसके साथ उसकी गर्दन थोड़ी तन गई और पड़ोसी श्रीलाल को रोज मिलने वाली नमस्ते ढीली पड़ गई। कई बार वह नमस्ते ना के बराबर मरियल सी होती। कुमार ने आंगन में मार्बल लगा लिया, घर का मुंह माथा भी संवार लिया। फिर क्या था, कुमार ने श्रीलाल को नमस्ते करनी बंद कर दी। श्रीलाल को माजरा समझ में आ गया था, लेकिन उसे रोज की एक नमस्ते कम हो जाने का बड़ा दुख था। श्रीलाल का अपना मकान जर्जर हालत में था। पड़ोस की कोठी के तरोताज़ा हो जाने के बाद श्रीलाल का मकान और भी खस्ता हाल दिखाई देता था। दीवारों पर से सीमेंट की गिरती हुई पपड़ियां मानो घर की हालत पर आंसू बहाती थीं। जब पूरा परिवार ही श्रीलाल के पीछे पड़ गया तो मजबूर होकर उसने सारे घर को संवार दिया। दरवाजे पर नई कार भी टिका दी। उसे अपना घर कुमार के घर से अधिक सुंदर लगने लगा था। और कार तो बोनस के नंबर थे। इसका कुमार पर क्या असर पड़ा है, श्रीलाल यह देखने को बेचैन था। आखिर कुछ दिन बाद उसे असर दिख भी गया। जब कुमार का सामना श्रीलाल से हुआ तो कुमार ने उसे एक करारी नमस्ते ठोक दी। ऐसा लगा जैसे सदियों से वह नमस्ते कुमार के जिगर में अटकी हो और बाहर आने का मौका तलाश रही हो। श्रीलाल ने भी उस लापता हो चुकी नमस्ते को दोनों हाथों से लपका, रुमाल से साफ किया और जेब में बड़े ध्यान से रख लिया। नमस्ते कर कुमार हारे हुए जुआरी की तरह गर्दन झुकाकर अपने घर में घुस गया। इधर श्रीलाल की गर्दन में मानो जिराफ की आत्मा प्रविष्ट हो गई थी। और मेरी दूसरी लघु कथा का शीर्षक है गेट सम्राट। कॉलोनी की उस गली में जलमल नाथ भी रहता था। उसके पास अपना ठीक ठाक मकान था। पढ़ी लिखी नौकरी पेशा पत्नी थी और 2 बच्चे थे, सुंदर और पढ़ने में होशियार। वह सामान्य जीवन जी रहा था। लेकिन जब से पड़ोसी का घर 1 से 2 मंजिल का हो गया, तब से जलमल के जीवन में हलचल मच गई। उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि मकान पर दूसरी मंजिल डाल सके। लिहाजा वह पड़ोसी की ऊंची अट्टालिका से दबा दबा रहने लगा था। दूसरी मंजिल संवार कर पड़ोसी ने अपना गेट भी बदलवा डाला था। हल्के सुंदर रंग का हल्का और सुंदर गेट गली वासियों के बीच आकर्षण का केंद्र हो गया था। वे उसके घर के आगे से आते जाते गेट चर्चा में मशगूल हो जाते। जलमल के घर का गेट पड़ोसी के गेट के बिल्कुल साथ लगता था। वह रोज दफ्तर जाते हुए दोनों गेटों को देखता। अपना काला गेट उसे गंदे भालू सा लगता और पड़ोसी का गेट शेरनुमा लगता। पड़ोसी के गेट को देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती, मानो सूर्य से साक्षात्कार हो गया हो। अपना गेट उसे अंधेरे की प्रतिमा लगता। इस पर पड़ोसी के गेट पर लगे बरछे
देखते ही मानो उसके दिल के आर पार हो जाते थे। खाना खाते वक्त भी वह गेट उसका स्वाद खराब कर देता था। टीवी के अच्छे भले प्रोग्राम भी उसकी गेट पीड़ा का निदान नहीं कर पा रहे थे। कुछ करना पड़ेगा इलाज। हमें क्या बोडू समझ रखा है, उसने सोचा। कुछ दिन गेट चिंतन किया, घर में गेट समस्या पर मंत्रणा की। आखिरकार पीड़ा हरण की योजना बनी। ऑपरेशन गेट की कार्रवाई शुरू हुई। पड़ोसी के गेट से 1.5 गुना ऊंचा गेट बनवाया गया। उस पर आसमान से बातें करते बड़े बड़े भाले मोतियों की तरह जड़े गए। इतना ऊंचा गेट पूरी गली में किसी का नहीं था। गेट पर 3-4 रंगों के पेंट कराए गए। बॉर्डर, पत्तियां, फूल, बरछे, चारों के अलग अलग रंग। गेट जब एकदम तैयार हो गया तो जलमल ने अपने परिवार को गेटेश्वर महाराज के दर्शनों के लिए आवाज दी। थोड़ी देर में पूरा परिवार सड़क के बीचों बीच खड़े होकर गेट सौंदर्य पर मुग्ध हुआ जा रहा था। वे पड़ोसी के गेट को भी कनखियों से देखकर उसकी तुच्छ हस्ती पर टिप्पणी कर रहे थे, जिनका सार था झूठ भैया कहीं का। जलमल की चाल में आज असाधारण चुस्ती आ गई थी। वह गेट उत्सव मनाने के लिए मिठाई ले आया। मिठाई खाते वक्त सब ने मिलकर इस असाधारण गेटोपलब्धि का ऊंची आवाज में बखान किया और गेट देवता की महिमा गाई। जलमल अपनी नजरों में गेट युद्ध का निर्विवाद विजेता बन चुका था, पर उसे इतने से तसल्ली नहीं हुई। अभी रड़क बाकी थी। वह चाहता था कि पड़ोसी उसकी तरफ देखे और वह आंखों से ही उससे पूछे, कहो कैसी रही। एक बार पड़ोसी को देख वह ऐसा कहने की मुद्रा में आया, लेकिन उसे यह सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर कुछ सोचकर उसने अपना स्कूटर निकाला। गेट के नट बोल्ट उतारकर उसके दोनों पल्ले स्कूटर पर फिट किए। फिर दोनों पल्लों को अपनी पीठ से सटाया। गेट के रंग अपने चेहरे पर चिपकाए। गेट के भाले अपने दिमाग में ठोंके। फिर स्कूटर स्टार्ट कर विजय श्री के लिए निकल पड़ा। शुक्रिया।